जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। आज जो क्लास हम लोग का सर क्लास में क्या है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको हम बोलते हैं, या इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। टेंस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब हम लोग बता चुके हैं बेसिक क्लास में, बहुत से क्लासेस चली हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सभी को मतलब बातें किए हुए हैं कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस में क्या होता है लगातार, और टेंस का मतलब होता है कालीन समय। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण होता है। ठीक है, और टेंस तो पता ही है आपको। तो देखिए, हम लोग इसको सीधा से बताएं, डिफाइन कैसे करेंगे सर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो वर्तमान में जो अभी अभी हम किसी काम को क्या कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, चाहे खेलना हो सकता है, नहाना धोना, चढ़ना घूमना, ठीक है, लिखना पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। तो वर्तमान में जो अभी अभी वो काम चल रहा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है किसको, जो काम अभी अभी का वो चल रहा हो, समाप्त नहीं हुआ हो बल्कि वो चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, इसको हम बता देंगे कि वर्तमान वर्तमान अपूर्ण काल। काल या समय कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरी थोड़ी सी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जानते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पहचान क्या है। आइए देखिए, कुछ ना कुछ जो भी आप चाहे हिंदी में जाए, चाहे संस्कृत में जाए, चाहे इंग्लिश में जाए, तो शब्दों को पहचानने के लिए जो कहीं ना कहीं कुछ तो होता है, पहचान तो बता ही जाता है। पहचान कैसे, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए हमारा पहचान हमको हमारे चेहरे से मिल रहा है कि हमारा चेहरा कैसा है, गोला है, काला है, जैसा भी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की पहचान उसके कुछ कुछ खूबियां होती है, कुछ चीजें होती है जिसको व्यक्ति पहचान लेते हैं। वैसे ही हर जो टेंसेस होते हैं ना, उसको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए गए हैं। देखिए, पहचान में हम लोग बता सकते हैं कि क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में नहीं कि वर्ब, किसको क्या बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, इसको वर्ब लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, चाहे है हूँ, चाहे हूँ, रहा हूँ। ठीक है हूँ कुछ भी आए, रहा हूँ हो सकता है, रहा हूँ हो सकता है, आगे पूरा नहीं लिखेंगे। तो वर्ब के अंत में देखिए, इसको पहचान क्या है सर, इसको सर कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए बेसिक से तरीका क्या है कि वर्ब जो क्रिया है उसके अंत में रहा, रही, रहे सब आ जाएंगे, तो भैया ये कहीं ना कहीं क्या हम लोग का ये है कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए,
अब इसको कुछ रूल रेगुलेशन तो होगा ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो, देखिए हर टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सभी मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि इससे पहले जो बेसिक वर्ब हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब क्या होती है जो मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, और सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, तो इन सबको तो हम बता चुके हैं। तो आज ये भी थोड़ा सा मतलब इजी को मतलब इजी स्टेप ही रहेगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो भैया देखिए इसमें इसका बेसिक रूल क्या होता है, इसको बनाते कैसे, इसका बेसिक रूल, इसका रूल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। जो भी स्ट्रक्चर्स होता है, तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, क्या होती है आपकी हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है सर, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं यहाँ पे क्या आ जाएंगे इसमें, एम, सॉरी क्या आएगी, एम, ई एंड आर, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब आएगी, मेन वर्ब आ जाएंगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये क्या है आपका सिंपल सेंटेंस का बेसिक रूल है, ये इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर एम ई आर ई कहाँ पर प्रयोग होंगे, मतलब जैसे भी हम लोग उसमें पढ़े थे ना, डू डज का यूज करना, एस ई एस का बताए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो लगाना पड़ेगा ना, हम अभी तो उन्होंने कहीं पर भी हम लगा देंगे, तो उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, ठीक है। उसका कुछ नियम यहाँ पर है, ये है, देखिए हम नियम की बात करते हैं तो पर्सन को रख लेते हैं, ठीक है, क्या रख लेते हैं, पर्सन रख लेते हैं। आप पर्सन में क्या होते हैं, 13 पर्सन होते हैं ना जी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक होता है क्या, थर्ड पर्सन। इसमें नंबर कितने होते हैं सर, तो नंबर होते हैं आपके नंबर्स, नंबर यानी क्या होता है वचन, तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और एक क्या होता है प्लूरल होता है, प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या आता है सर, सिंगुलर में आई क्या होता है, आई वी यू, और इसका भी यू ही होता है, के साथ ही आता है, सी आता है, ईट आता है, और सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, ठीक है, नाउन। इसके साथ इसका क्या आता है, दे आता है, और सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउंस, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस आता है। तो अब इसी का खेल है, इसी में हम लोग इन तीनों का जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम एम ई आर इसी में से तीनों में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और इस वर्ब के अनुसार जैसे पर्सन जो सब्जेक्ट होकर उसके अनुसार इसको यूज में लाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर एम की, एम का कहाँ से लगेगा, देखिए जब कोई व्यक्ति खुद की बारे में बात करे, ठीक है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं खुद की बात, जब कोई खुद की बात करेगा तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, क्या लगेगा सर, एम लगेगा, यानी आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग ईज का, ईज कहाँ लगेगा, जैसे में हम बात करेंगे कि वह खेल रहा है, क्या कर रहा है, वह खेल रहा है, तो हम अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन वाले की, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, अगर सिंगुलर है, देखिए वह खेल रहा है, तो वहां पर इज प्रयोग हुआ, यानी ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अगर वही बात होता कि वे खेल रहे हैं, अब वे तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, उसके साथ भैया हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, वी आर प्लेइंग, ठीक है। जैसे में ही के साथ हमेशा क्या करेंगे, ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ, यू या दे के साथ बोल सकते हैं, यू या दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो आपको बेसिक रूल पता हो गया, ठीक है, तो ये सिंपल था। अब थोड़ा सा इसका हम लोग निगेटिव चलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस का आपका क्या था, हम निगेटिव में क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, हम एक साथ सारे क्या बोलते हैं, इसको सिंपल बोल सकते हैं, इसको निगेटिव। और निगेटिव में क्या होता है, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको लिखने की क्या जरूरत है, बस डायरेक्ट लिख देते हैं, एम
इज आर, इसके बाद नॉट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर कहा गया इंट्रोगेटिव आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख दिया जाता है। क्या कहता है, पहले लिखा जाता है। जैसे में एम इज, ठीक है, ये क्या है आपका इज है, एम ई, और ये क्या हो जाएगा आर। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, क्या आता है सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव माने क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला काम। ठीक है, वही बात करते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, जिसमें निगेटिव भी आएगा इंट्रोगेटिव भी आएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसमें भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी जी, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक और क्या आता है सर, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एक होता है डब्ल्यू एस, ठीक है, टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है, पहले ये होता है डब्ल्यू एच हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगी एम इज, एम इज आर, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। और अगर डब्ल्यू स्टेप का निगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रूल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब थोड़ा सा हम इस रूल के हिसाब से क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे में क्या लेते हैं भैया, एक सिंपल उदाहरण पर लेते हैं। जैसे में क्या लेंगे, जैसे मैं हंस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। ले भैया, हमने क्या किया, एक छोटा सा सेंटेंस पहले लेते हैं कि हंस मैं हंस रहा हूँ, हंस रहा हूँ। ठीक है, मैं हंस रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हम ले लिए, मैं हंस रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो। अब भैया मैं हंस रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, तो सर पहले हम क्या करेंगे, सर बेसिक रूल क्या होता है कि ये तो हमको दिख रहा है कि देखिए, अब थोड़ा सा पहचाने में दिक्कत होगा कुछ लोग कि सर ये नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यू क्वेश्चन कैसे पता चलेगा। तो देखिए भैया, मैं हंस रहा हूँ तो मैंने अपनी बातों किया, मैंने पूरा किया। इसमें मैंने अपनी, मैं हंस ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं हंस रहा हूँ। तो कहने ये सकारने वाली बात है ना, सकारात्मक वाली बात है, तो इसको पॉजिटिव के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाएगा, या एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। देखिए, तो इसको बनाते हैं, ये हम लोग क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और हंसना क्या हो जाएगा आपकी, हंसना एक वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे सर, एम, यानी खुद की बात कर रहा हूँ, आई एम। और हंसना क्या होता है, लाग, लाग, लाग होता है। बट यहाँ पर एक खेला है, खेला क्या है भैया, कि बबुआ देखा जा है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो यूज करना ही करना है, साथ में आपको चाहे प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, अगर कंटिन्यूअस आएगा तो कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का यूज करना ही करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉगिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे भैया, तो आई एम लॉगिंग, मैं हंस रहा हूँ। अगर इसी का निगेटिव बनाते हैं, ठीक है, इसका निगेटिव, मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट, आई एम आई एम नॉट लॉगिंग। ठीक है, आई एम नॉट लॉगिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ, क्या मैं हंस रहा हूँ। तो भैया ये कहा जाएगा, सब्जेक्ट आगे आ गया ना, क्या मैं इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एम एम आई लॉगिंग, सॉरी इसमें जी छूट गया है,
लॉगिंग और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, ठीक है। और कुछ और लेते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ, क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ। तो ये क्या होगा, क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ। तो पहले तो एम आई नॉट लॉगिंग, एम आई नॉट लॉगिंग, ठीक है। इसके साथ एक और लेते हैं डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं क्यों हंस रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्यों हंस रहा हूँ, तो पहले देखिए क्या होगा, पहले जो डब्ल्यू में क्या होता है उसको लेते हैं। तो मैं क्यों, क्यों क्या होता है वाई, वाई, वाई इसके साथ क्या होगा ई आर एम, वाई एम लॉगिंग, वाई एम लॉगिंग, ठीक है। हाँ इसका देखते हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो भैया, पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल यू 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 के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हालांकि ये तुम, ठीक है। देखिए अगर क्या होगा फर्स्ट पर्सन में क्या होगा आई के साथ हमेशा एम का, अगर वही बात करें थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो वहां पर इज का, बाकी सभी के साथ हमेशा आर का ही यूज होता है, ठीक है। तो बाकी सभी के साथ बस आई को और थर्ड छोड़ बाकी यू वी यू दे सभी होंगे, क्या होंगे हमेशा आर का। यू के साथ हमेशा आर, यू आर। और भैया पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, क्या होता है रीड, रीड मैंने पढ़ना। तो आर ई ए डी रीड, और आई डी जोड़ देंगे इसमें, रीडिंग, यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम बोलो या तुम लोग बोलो, वही दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं थोड़ा सा, इसको तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, तो देखिए थोड़ा सा एक इसको हिंदी लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा बनाने में, ठीक है। देखिए तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो। अब देखिए ये सेंटेंसेस आपको क्या दिख रहा है, कैसा सेंटेंसेस है सर, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन और बीचों में आ गया हो, तो शुरुआती में नहीं है, तो ये है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। ये सकारात्मक इसमें आते हैं और नकारात्मक दो आते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव वाले आते हैं और पॉजिटिव वाले भी आते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका तुम लोग क्यों पढ़े, तो इसको पहले क्यों क्या होता है वाई होता है, क्या होता है वाई, वाई के साथ इसके साथ क्या होगा हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा ई आर एम से। तो हमेशा भैया ई आर एम क्या होगा हमेशा इसके सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे ना। तो आर वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा मिटाने वाला नहीं है क्या, हाँ हाँ मिला मिला, ये वाला मिलेगा। अब थोड़ा सा और मिटाते हैं और थोड़ा सा और कुछ लेते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा अब हम मिटाएंगे तो इसमें दिख रहा है ना आपको, दिखना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला तो पोर्शन हमको नहीं लग रहा है कि दिखेगा, बट नीचे का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर दो इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं ना होगा। चलिए दो मिटाते हैं, क्यों मिटा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको मिटाएंगे नहीं तो नीचे दिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ही, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, दिक्कत हो रहा है। बाकी सब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे में और लेते हैं अ, रवि आज मूवी देख रहा है, क्या कर रहा है रवि। हम लोग एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या सर, रवि आज आज मूवी मूवी देख रहा है, नहीं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, रवि आज मूवी, ठीक है। रवि आज मूवी घर के बाहर
बाहर देख रहा है। ठीक है, हम लोग का एक सेंटेंस है कि रवि आज मूवी घर के बाहर देख रहा है। ठीक है, तो भैया इसको कैसे बनाएंगे? तो चलो ये हम लोग पहले क्या करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे बड़ा बड़ा सेंटेंसेस आएगा तो वहां पर छोट सेंटेंस तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन जब बड़का आता है तो भैया विपत्ति विपत्ति हो जाती है कि दो सब्जेक्ट तो पता है, लेकिन जब फिर दो दो को सब्जेक्ट, दो दो को ऑब्जेक्ट, दो को वर्ब मिल जाते हैं तो आदमी पगला जाता है कि बाप रे बाप ये का हो। तो ये हम आगे रखें पीछे रखें, मतलब सब सत्यानाश हो जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, वो बताएंगे जैसे जैसे आगे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो देखिए, रवि मूव रवि आज मूवी घर के बाहर देख रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है आपका, रवि, रवि को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो रवि हम लोग का क्या है सर, सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे रवि। रवि, इसके साथ रवि अकेला है कि बहुत सारे हैं? तो सर रवि, तो रवि तो अकेला है, तो अकेले खातिर हम लोग भैया जो हेल्पिंग वर्ब में इज प्रयोग करेंगे, रवि इज। अब देखना, देख रहा है, तो यहाँ पर देखना को बहुत लोग एक ये पता है कि देखने को कई कंडीशन होती है। एक सीन होता है, एक लुक होता है, एक वॉच होता है, तो इस तीनों में से कहाँ कौन प्रयोग करेंगे भाई? ठीक है, तो देखिए जैसे मैं लुक यानी किसी के सामने कहो तो किसी के सामने किसी को देखने की बात है, लुक मी, मुझे देखो। ठीक है, मेरे मेरे को देखने के बाद वहां पर लुक करेंगे। सीन में क्या होता है कि जैसे कोई हिस्टोरिकल चीजें होती है तो वहां पर सीन का प्रयोग करते हैं। वही वॉच करते हैं तो जो कोई चलचित्र होता है जो चलता है वहां पर वॉच करते हैं। जैसे मूवियाँ, तो मूवी क्या होती है, घूमती है रूम जो प्रोजेक्टर है तो उस पर तो चलती रहती है ना, तो वहां पर वॉच करेंगे। हमेशा जो भी फिल्में होंगी जो चल रही होंगी उसको हम वॉचिंग करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि वो चलते हुए मैं देख रहा हूँ तो उसको वॉचिंग कर, जैसे मैं कोई जा रहा है तो उसको चलते हुए देख रहा हूँ तो नहीं नहीं, जो करेक्टर्स होते हैं जो प्रोजेक्टर्स पर काम होता है, तो जो चलचित्र जो घूमती है ना, जो रूम क्या होता है मूविंग करते हैं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉचिंग का। तो रवि आज मूवी घर के बाहर दिख रहा है, तो देखना क्या होता है सर, वॉच होता है, WATCH वॉच। और वाई एन जी प्रयोग करेंगे जी, बिल्कुल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ERM हो गया। इसके बाद वर्ब में ING, तो वाचिंग, रवि इज वाचिंग। ठीक है, रवि इज वाचिंग। और भैया क्या हो रहा है, मूवी हो गया, रवि इज वाचिंग। और इसमें देखिए मूवी घर के बाहर, आज मूवी घर के बाहर देख रहा है, तो वाचिंग तो देख रहा हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या करें हम, घर के बाहर क्या लिखें हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आउट ऑफ द होम टूडे, क्या करेंगे, आउट, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउट होम टूडे। ठीक है, रवि इज वॉचिंग आउट ऑफ होम टुडे। रवि क्या कर रहा, वॉचिंग, वॉच कर रहा, देख रहा, आउट ऑफ मनी घर के बाहर, होम टुडे मने बाहर होता है। ठीक है, सॉरी टुडे मने आज होता है, आउट में बाहर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग निगेटिव बनाते हैं। रवि आज मूवी घर के बाहर नहीं देख रहा है, तो रवि इसको बनाएंगे निगेटिव, इसका क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको निगेटिव बनाते हैं तो रवि। ठीक है, रवि इज नॉट वाचिंग आउट ऑफ होम टुडे, आउट ऑफ होम टुडे। ठीक है, वैसा ही बन जाएगा। अब थोड़ा सा और लेते हैं इसका नेगेटिव, तो यार हमको आगे कर देंगे। ठीक है, जैसे में हम लोग घर में फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग क्या करें, घर में फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए भैया, ये तो अत हो गया। ठीक है, हम लोग घर में अब कौन है कि फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, हम लोग हम लोग घर में फुट फुटबॉल खेल रहे हैं।
ठीक है। तो हम लोग घर में क्या करें भैया, फुटबॉल नहीं फुटबॉल। तो देखिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगी, फिर आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी बिल्कुल है, आराम से इसको करना है, घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग के लिए क्या होता है सर, वी। वी, और भैया वी के साथ भैया का प्रयोग कर लिया हमने, आर। वी आर कहाँ प्रयोग करनी भैया, कि देखो जब भैया आएगा ना, तो ई फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, सिंगुलर नंबर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, चाहे खुद के बारे में बात करता है। और वही फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो वहां पर तो ई होगा। और बाकी सिंगुलर होके प्लूरल होके, ठीक है, तब वो चली यू, वी, यू, दे, सभी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। वी आर खेलना, क्या खेलना भैया, वी आर प्ले। प्ले, प्ले क्या, प्ले, और आई जोड़ेंगे तो वी आर प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल इन द होम। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इन द होम। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द होम। फुटबॉल इन में, और होम कर दीजिए, ठीक है। इन दी होम है, ठीक है। हम लोग घर में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। सोहन, ठीक है, सोहन केला खा रहा है। चलिए भैया, सोहन केला खा रहा है, क्या कर रहा है, सोहन, सोहन केला खा रहा है। मोहन मिठाई खा रहा है। ये क्या है आपकी, ये तो छोट छोट सेंटेंस है सर, ठीक है। हालांकि ये बड़े बड़े सेंटेंस शुरुआत में नहीं, बल्कि अभी सीखिए, इसके बाद क्योंकि बड़े बनाएंगे तो बहुत लोग कभी भी नहीं आया हुआ, तो इसको सीख लीजिए, क्योंकि अभी ये नहीं करेंगे ये नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बट जिनको एकदम समझ ही नहीं आता, कुछ सेंटेंस को याद भी नहीं करता कि भैया कैसे बने। देखिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लोग बोलते हैं कि आप ये रूल रेगुलेशन याद कर लेंगे तो आपको बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको रूल रेगुलेशन से पहले आपको जो वर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ वर्ब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ देख खेलना है, अगर मान लीजिए आपको रूल रेगुलेशन आपने रट्टा मार लिया, ठीक है, समझ लीजिए, अगर आपका वो जो वर्ब हो वो याद नहीं है तो आप कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, आप कितना भी कोई भी प्रैक्टिकल का थ्योरी रख लेंगे, और आपके पास जो बेसिक जो चीजें वो नहीं है तो आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले आपको जो वर्ब होती है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सोहन केला खा रहा है, तो वो सोहन, भैया सोहन क्या कर रहा है भैया, केला खा रहा ना हो, तो सोहन क्या करिए, सोहन, सोहन, सोहन अकेले है ना, तो सोहन इज, और खाना का होता है इट, होता है क्या होता है, इट। सोहन इज इट, ईटिंग में ईटिंग आई इट, और आई ईटिंग बनाना। सोहन इज ईटिंग बनाना, सोहन क्या कर रहा है भैया, ईटिंग मैंने खा रहा है, बनाना मैंने केला। क्या सोहन खा रहा है, क्या सोहन केला खा रहा है, तो क्या के लिए हम लोग इज कर देंगे, इज क्यों, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं, इज सोहन, इज सोहन ईटिंग बनाना, ईटिंग बनाना, क्वेश्चन मार्क रहेगा। सोहन क्यों नहीं केला खा रहा है, क्यों नहीं, वाई, क्या नहीं, घर पर क्यों नहीं, क्या कर लेते हैं, सोहन केला क्यों खा रहा है, हाँ, क्या खा रहा है, हाँ, ये सोहन क्यों नहीं खा रहा है, तो वाई, वाई इज सोहन, वाई इज सोहन, वाई इज सोहन ईटिंग बनाना, ईटिंग
चलिए छोड़िए, अब आप इसमें चलते हैं। मोहन मिठाई खा रहा है, तो इसको क्या बनाएंगे सर? बता, मोहन ईटिंग स्वीट होगा ना जी, स्वीट, स्वीट। मोहन इज ईटिंग स्वीट। मोहन मिठाई नहीं खा रहा था, मोहन इज नॉट, मोहन, मोहन इज नॉट ईटिंग, मोहन इज नॉट ईटिंग स्वीट। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और कुछ एग्जांपल और लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए अच्छा वाला। हाँ, तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा है। एक है बच्चा था, तुम्हारा, तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा है भैया। तो भैया तुम्हारा घोड़ा, तो योर क्या हो जाएगा, योर, योर। घोड़ा क्या होता है जी, हार्स होता है ना जी, बिल्कुल हार्स होता है। देखिए अब योर क्या भैया, तो यहाँ पर योर, योर आर, रन, रन, रन में आई रनिंग, योर आर रनिंग, योर आर रनिंग हॉर्स। चाहे यहाँ पे योर नहीं, यू कर लीजिए, यू, यू माने क्या होता है, यू आर रनिंग हॉर्स। तुम या तुम्हारा ये होता है, ठीक है। यू आर रनिंग कर लीजिए, यू आर थोड़ा सा अजीब लग रहा है सेंटेंस, यू में तुम्हारा ये होता है, लेकिन यहाँ पर तुम या तुम्हारा कोई, यू आर रनिंग हॉर्स, यानी तुम्हारा घोड़ा क्या कर रहा है, यानी दौड़ रहा है। सीता की गाय, सीता की गाय घास चर रही है। ठीक है, थोड़ा सा और सेंटेंसेस कुछ लेते हैं हम लोग। हालांकि सेंटेंसेस बनाने से ही हम लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उस हिसाब से ही आएगा हम लोगों को। हालांकि थोड़ी सी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी भद्दी दिख रही है। तो इससे देखते हैं ये वाला मार्कर अच्छा चल रहा है क्या। सीता की गाय, ये तो और बहुत अच्छा चल रहा है। सीता की गाय, नहीं नहीं अच्छी नहीं चल रहा है, इसको हटाइए, यही वाला ठीक है। अच्छा सही कहा, सीता की गाय घास चर रही है। ठीक है, सीता की गाय क्या कर रही है भैया, घास चर रही है। तो देखिए अब सीता की गाय, ये सभी आपके सब्जेक्ट के अंदर, दोनों कहा जाएंगे, सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। सीता काउ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीता, सीता काउज, सीता काउज। अब चरना क्या होता है, ग्रेज होता है, क्या होता है, ग्रेज, ग्रेज को क्या बोलते हैं, ग्रेज। सीता काऊ ग्रेज, और ग्रेज में आई जुड़ेंगे, ग्रेजिंग, सीता काऊ ग्रेजिंग ग्रास। टू कर लीजिए, टू ग्रास कर लीजिए, जी ग्रास। सीता काऊ ग्रेजिंग टू ग्रास, सीता की जो गाय है वो क्या करे, घास को खा रही है, चर रही है, चबा रही है। ठीक है, अब कुछ और लेते हैं।
तुम लोग, ठीक है, तुम लोग रोज पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भैया? तुम लोग तुम लोग रोज अखबार पढ़ रहे हो, अखबार। तुम लोग रोज अखबार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं भैया, हम इसको सभी बना देंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे, यू इसके साथ तुम लोग है ना, ये तो बहुत लोग होंगे, अकेला तो होगा नहीं ना, यू के साथ हमेशा आर, यू आर। और भैया यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते, रीड बोलते, रीड। और रीड में आई एन जी, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या बोलते हैं, ये वाला आई एन जी, रीड। तो यू आर रीडिंग न्यूज पेपर। अखबार को क्या बोलते हैं, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। डेली, रोज को क्या होता है, डेली बोला जाता है, डेली, डेली नहीं, डेली। ठीक है, इसको हम नेगेटिव बनाते, तुम लोग रोज अखबार नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। वही बात करते हैं कि क्या तुम लोग क्या तुम लोग रोज अखबार क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग रोज अखबार क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग रोज अखबार, तो वाई हमने क्या किया, डब्ल्यू स्टार क्वेश्चन है। तुम लोग देखिए, तुम लोग रोज अखबार क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्यों कर देंगे, तो पहले इसको लिखेंगे ना, वाई, इसके बाद सब्जेक्ट अनुसार वाई आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलिए आपके लिए हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग करिएगा और बताइएगा क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बेसिक से। तुम सभी लोग तुम सभी लोग दूध क्यों पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को इसको कमेंट करना है फटाफट, भैया तुम सभी लोग दूध क्यों पी रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेट करना है, इसको चेंज करना है और उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।